बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम में मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत कब्रिस्तान जाती है, अपने प्यारों के लिए फातिहा और दुआ और मगफरत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाती है। तो आज हम बताएंगे कि कब्रिस्तान जाने के आदाब क्या हैं, किस तरह कब्रिस्तान में दाखिल होना चाहिए और कब्र पे किस साइड से जाकर हाजिरी देनी है या किस साइड पे जाके खड़ा होना है, और दुआ का तरीका क्या है, फातिहा कैसे पढ़नी है, कौन सी सूरतें पढ़ें, कौन सी सूरतें ना पढ़ें, क्या कब्रिस्तान पर हम फूल डालें या ना डालें, अगरबत्तियां सुलगाएं या ना सुलगाएं, कब्रों पर पानी डालें या ना डालें। इस हवाले से बहुत सारे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन चीजों को, बाज को वो बिदत भी कह देते हैं, बाज को नाजायज भी कह देते हैं। आज हम देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या तरीका है कब्रिस्तान में हाजिरी देने का और फातिहा कैसे पढ़ें और किस तरह दुआ करें। तो सबसे पहले कब्रिस्तान में जाकर सुन्नत यह है कि हम इन अल्फाज के साथ अहले कबूर को सलाम कहें। सलाम का तरीका यह है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। इसका माना यह है कि ए अहले कबूर, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, रहमत नाजिल करे, अल्लाह ताला हमारी और आपकी बख्शिश फरमाए। तुम हमसे पहले यहां आगे हो, हम भी बस आने वाले हैं, हमारी भी बारी आने वाली है। तो अगर इतना भी कह लिया जाए अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर, तो ये भी ठीक है और दुरुस्त है। तो सबसे पहले जाकर सलाम। दूसरा, जिस कब्र पर फातिहा के लिए आपने जाना है वो देखें कि वो कब्र जहां मौजूद है वहां रास्ता जाता है। अगर तो रास्ता जाता है, कोई पगडंडी बनी है, तो आप वहां तक पहुंच जाएं। और अगर आपको कबूर के ऊपर से जाना पड़ता है, यानी कब्रें फलांग के जाना पड़ता है, कब्रों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, तो फिर बेहतर यह है कि आप कब्रिस्तान के किनारे पर खड़े होकर ही फातिहा और दुआ कर लें। चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी कब्र के ऊपर से चलना मुझे इससे कहीं बेहतर है कि मैं अंगारों के ऊपर से चलूं। ये समझाने का एक अंदाज है, यानी इसमें बहुत ज्यादा गुनाह है कि हम किसी कब्र के ऊपर से गुजर कर या चलकर फैलांग कर आगे किसी कब्र पर जाएं। नंबर 3 यह है कि जब हम किसी कब्र पर जाएं तो कब्र वाले के पांवों की तरफ से वहां हाजिरी दें। और कहा यह जाता है कि अगर हम सर की तरफ आएंगे तो जो मैयत है, जो मुर्दा है, वो पलट कर देखता है, उसको तकलीफ होती है। इसी तरह जब कब्र पर खड़े हों तो फातिहा के लिए उस वक्त हमारी जो पीठ है वो किबला रुख हो, क्योंकि किबला रुख जब हमारी पीठ होगी तो हमारा चेहरा मैयत के चेहरे की तरफ होगा, उस तरफ खड़े होकर फातिहा शरीफ पढ़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फातिहा कैसे करें, दुआ कैसे करें। फातिहा शरीफ के लिए यह है कि आप कोई भी कुरान मजीद की जो सूरतें आपको आती हैं, यानी सूरह फातिहा शरीफ है, चारों कुल हैं, या सूरह इखलास 3 मरतबा है, सूरह हशर की आखिरी आयात हैं, सूरह अल बकरा का पहला रुकू है, आखिरी रुकू है, जो जो सूरतें और जितना आसानी से आप कुरान मजीद तिलावत कर सकते हैं, साथ दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें। वो पढ़ के ये दुआ करें कि ए अल्लाह पाक, जो मैंने फातिहा और कलमा कलाम दुरूद पाक पढ़ा है, ए अल्लाह पाक, इसको मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में तोहफतन पेश करता हूं और आपके तुफैल या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूं, कबूल फरमाकर तमाम अंबियाई कराम, सहाबाई कराम, सहाबियात, अहले बैत अतार, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपके साहबजादे, आपकी साहबजादियां और जमी मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मोमिनीन वल मोमिनात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मालिक जो भी दुनिया से जा चुके हैं, मैं उनकी अरवाह को पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। फिर उनके लिए या अल्लाह इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, इनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह गुनाह माफ फरमा। इस तरह करके दुआ की जाए। बाज लोग ये भी पूछते हैं कि कब्रों पर फूल डालें कि ना डालें। तो कब्रों पर फूल डालना ये जायज है। इसके लिए बुखारी शरीफ की यह रवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम 2 कब्रों के पास से गुजरे और आप रुके। आपने उनके लिए दुआए मगफरत की। पास एक दरख्त था, वहां से टहनी तोड़कर टहनी के 2 हिस्से किए, एक उस कब्र पे रख दिया, एक उस कब्र पे। तो मफहूमन ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आपने ये अमल किया, दुआ की, तो जो 7 सहाबाए किराम थे उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? तो आपने फरमाया कि इनको अजाब हो रहा था, और साथ वजह भी बताई कि एक को अजाब इसलिए हो रहा था कि जब ये पेशाब करता था तो पेशाब के छींटों के हवाले से ये एहतियात नहीं करता था, और दूसरा जो है वो चुगली किया करता था, गीबत किया करता था।
इस वजह से इनको अजाब हो रहा था, तो मैंने दुआ भी की है और टहनियां तोड़कर इसलिए रख दी हैं कि जब तक ये टहनियां सरसब्दो शादाब रहेंगी तो ये तस्बीह करेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, तो इससे इनको राहत मिलेगी। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद ग्रामी है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, फरमाया गया कि हर चीज अल्लाह जल्ल शानु की तस्बीह करती है। तो जब हर चीज तस्बीह करती है तो गोया ये जो तर टहनियां हैं, फूल हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र करती हैं। चुनाचे फतावा हिंदिया में यानी फतावा आलमगीरी में मौजूद है कि कब्रिस्तान पर गुलाब के फूल या किसी भी तरह के फूल डालना ये जायज है कि ये तस्बीह करेंगे। इसकी वजह से अल्लाह ताला अगर कब्रिस्तान में खुदा न खास्ता कोई गुनाहगार है तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा, कोई नेक आदमी है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात में बुलंदियां डालेगी। इसी तरह सवाल ये होता है कि क्या कब्रों पर जाकर हम अगरबत्तियां जलाएं या ना जलाएं, और वहां पे कुछ चिराग रोशन करना या लाइट का इंतजाम करना। तो याद रखिए कि अगरबत्तियां जलाने से या चिराग जलाने से ये अगर ज़हन रखना कि इससे कब्र वाले को कोई फायदा होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके तो अपने दर्जात हैं, बरज़खी मामलात हैं। हाँ, इसलिए अगरबत्ती जलाना या वहां चिराग और लाइट का इंतजाम करना कि अगर वहां ज्यादा लोग फातिहा के लिए आ रहे हैं तो उनको एक अच्छा माहौल मिल जाए, एक खुशबू फैल जाए। तो इस वजह से वहां पे लाइट का भी इंतजाम करना कि अगर लोग आते हैं, अगर कोई अंधेरे में आता है तो कुरान पढ़ना चाहता है और वहां हाजिरी देना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो अगरबत्ती अगर जलाना बहुत आप जरूरी समझे तो कब्र के ऊपर नहीं बल्कि एक साइड पे जलाएं, चूंकि ये आग है। इसी तरह सवाल ये पूछा जाता है कि क्या कब्रों पर जाकर पानी छिड़कना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए कि जब कोई मैयत को ताजा ताजा दफनाए यानी नई कब्र बने, उस वक्त मट्टी के ऊपर यानी कब्र की मट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव करना यह मसनून अमल है। बाद में जब आप जाएं, अगर वहां आप मट्टी वगैरह दुरुस्त करते हैं या मट्टी वहां से हट जाती है बारिश की वजह से, हवा की वजह से, दोबारा आप मट्टी को ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं, तो इसलिए ऊपर पानी छिड़कना कि ये मट्टी जम जाए, तो ये भी जायज है और आप ये जरूरत के लिए छिड़क सकते। बहुत बड़ी जो चीज कब्रिस्तान में हाजिरी के हवाले से वो ये है कि जब कब्रिस्तान जाएं तो रस्मी तौर पर न जाएं बल्कि इबरत पजीरी के लिए जाएं। इसलिए जाएं कि ये लोग चले गए हैं, हमने भी जाना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर साहबा इकराम और बुजुर्गान दीन का तरीका था कि जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरते फातिहा और दुरूद पढ़ते, दुआ करते और साथ उनकी आंखों में आंसू आ जाते, उनके ऊपर फिक्र आखिर तारी हो जाता। तो ये चंद एक आदाब थे कब्रिस्तान जाने के, वहां हाजिरी देने के, फातिहा शरीफ पढ़ने के। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए।